जय हिंद। दिल खोलकर एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती 2022 के अंतर्गत अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके की जहरीले प्रश्न के एग्जाम में सीधे टपकने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी क्वेश्चन की सीरीज नंबर 41 है। इसके पहले हमने क्लास नंबर 40 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट को जाकर के आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर वह आपको हर एक क्लास क्रम के अनुसार मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाई, आप सभी को यहाँ पर बता दें कि आज आपके थोड़े टफ लेवल क्वेश्चन हैं। तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और घबराना बिल्कुल भी नहीं है गाइस। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चैट सेक्शन में आंसर ही दो। नहीं जानते कोई बात नहीं, ध्यान लगा कर देखिएगा। अगर गाइज आप यहाँ पर ध्यान लगा करके देखेंगे तो एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। आइए मेरे प्यारे भाई, आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत जल्द आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लास स्टार्ट होने वाली है। मेरे प्यारे भाई, क्या आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लास के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट की भी क्लास अलग से ली जाए? ये पर आपकी क्या राय गाइज? इस पर आपकी मन में क्या विचार है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे। आइए मेरे प्यारे भाई, आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र जिन्हें SEZ कहते हैं, मतलब मेरे प्यारे भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसे कहा जाता है मेरे प्यारे भाई विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिन्हें कहेंगे भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ। नियम संशोधन जो है ये किस वर्ष हुआ? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एग्जाम की दृष्टि से आपका यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आप याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो SEZ लिखा है इसका अगर आपसे पूर्ण रूप पूछा जाता है या फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र। इस जो गाइज इसका संशोधन है ये किस वर्ष हुआ? याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 2006 में। मेरे प्यारे भाई, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम है ये 2005 में ही पारित हो गया था, लेकिन 2006 में ये गाइज SEZ नियमों के साथ लागू किया गया। तो माना कब से जाएगा? इसका संशोधन 2006 से। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने आर्थिक सिद्धांत क्या है? देखो क्वेश्चन आपको भले ही टफ लगे लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखो गाइस, आर्थिक सिद्धांत क्या है? सही आंसर होगा यहाँ पर आपका प्रस्थापना। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य की ध्वनि जिन्हें गाइस अगर कहा जाए तो शोर के रूप में या कहा जाए तो हल्ला। मेरे प्यारे भाई, जो हल्ला बुल्ला होता है उसमें गाइस अगर कहा जाए तो सामान्य जो अधिकतम सहिष्णुता मतलब सुनने की सीमा होती है यह कितनी होती है? थोड़ा समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो मनुष्य की ध्वनि होती है शोर के रूप में देखा जाए तो जो इसमें गाइस जो सामान्य और अधिकतम सुनने की सीमा होती है ये कितनी डेसिबल होती है? क्योंकि आप सभी जानते हैं ध्वनि जो गाइस मापने का मात्रक है या उसका जो मेजरमेंट किया जाता है ये डेसिबल में किया जाता है। राइट होगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 60 से 80 डेसिबल। अगर 60 से 80 डेसिबल तक गाइस बातें हो रही हैं तो वो आपका शोर में आएगा, यानी माना जाएगा कि वहाँ पर हल्ले हो रहे हैं। चलो भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? थोड़ा दिमाग लगाइएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दीजिए। देखो, सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक हुई, ये बिल्कुल सही लिखा गया। साथ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक हुई, ये भी सही है। इसके अलावा जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है ये 1961 से लेकर के 66 तक हुई। और मेरे प्यारे भाई याद रखना, और 1966 से लेकर के 1969 यानी 1966 से लेकर के 1969 तक योजना अवकाश हुआ। क्या हुआ मेरे प्यारे भाई? 1966 से 1969 तक योजना अवकाश हुआ। और इस गाइस इस दौरान यानी 1966 से 1969 यानी इस 3 वर्ष के दौरान 3 वर्षीय योजना चलाई गई थी। और गाइस इसी 3 वर्षीय योजना के दौरान ही हरित क्रांति भी शुरू हुई। ठीक है, और याद रखना मेरे प्यारे भाई,
जो यहाँ पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, ये 1969 से लेकर के 1974 तक, मेरे प्यारे भाई मैंने क्या कहा, 1969 से 1974 तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चली, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल गलत लिखा गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। सही यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका बुनियादी सिद्धांत है। ये गाइस आपको क्वेश्चन भले ही टफ लगे लेकिन इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा राजकोषीय अर्थशास्त्र। सही होगा आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान है ये कब लागू हुए। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मित्र बताएंगे। देखो मेरे प्यारे भाई, भारतीय संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान है ये 1950 से लागू हुए। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगला है जो गाइस आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं या जिन्हें आप लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की पदवी जो है ये किसके द्वारा दी गई थी। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, या फिर बारदोलाई की महिलाएं, या गुजरात के किसान, किनके द्वारा दी गई। फटाफट आंसर देंगे। मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं एक बारदोली सत्याग्रह हुआ था जिसमें गाइस जो किसानों का मतलब लगाने गाइस उसको कम करने की बात की गई थी, जिसमें गाइस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अहम भूमिका थी। और मेरे प्यारे भाई इसी के मतलब खुशी में कहा जाए तो जो बारदोली की महिलाएं हैं उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी। क्या दी मेरे प्यारे भाई, इन्होंने सरदार की पदवी दी थी वल्लभ भाई पटेल जी को। तो मेरे प्यारे भाई बारदोली की महिलाएं यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी ये प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका श्रम। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी श्रम बता रहे हैं। मार्क्स के अनुसार जो मूल्य का स्रोत है मेरे प्यारे भाई ये श्रम होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है। मेरे प्यारे भाई कुल मिलाकर के क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत की जाती है, यानी संविधान के किस आर्टिकल के तहत की जाती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दो। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 352 या कहा जाए तो आर्टिकल 352। राइट होगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है ये संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है इसका प्रारंभ किस वर्ष किया गया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया यह पूछा गया आपसे। राइट हो जाएगा 1952। मेरे प्यारे भाई 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम मतलब प्रारंभ हुआ। सही होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ। मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई, जगह जगह पर अपनी इजाज़त यानी गाइस अपना हक जमाने के लिए झंडे को फहराना एक गाइस झंडा या कहा जाए तो ध्वज सत्याग्रह लागू हुआ था, जो कि 1923 में लागू हुआ था नागपुर में। राइट होगा यहाँ पर आपका ध्वज सत्याग्रह। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ध्वज सत्याग्रह। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है।
सभी जानते होंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गाइस हाईलाइट भी किया गया है, नहीं है आपसे कह रहा है इसमें कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, महायान, हीनयान और थेरावाद। महायान, हीनयान और थेरावाद जो हैं ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं, जबकि दिगंबर और श्वेतांबर जो है मेरे प्यारे भाई ये बौद्ध धर्म नहीं बल्कि जैन धर्म के क्या है, संप्रदाय हैं। तो राइट होगा यहाँ पर दिगंबर और श्वेतांबर, ये गाइस जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर जो है ये बौद्ध नहीं बल्कि जैन धर्म का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन थे। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को दिल की गहराई से सभी प्यारे भाई बहन लाइक जरूर कर देंगे। पूरी मेहनत जी जान शिद्दत आपके लिए ही लगाए हैं, आपके लिए ही अपना कीमती समय खर्च करते हैं, तो जिम्मेदारी आपकी है, फर्ज बनता है आपका, कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। मेरे प्यारे भाई लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, मात्र 1 सेकंड का काम है, उससे भी कम सेकंड का ही काम है गाइस, कहा जाए तो एक क्षण का काम है। आप क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं एक बार दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। एंड जो भी प्यारे भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। हर एक क्लास गाइज आपको टाइम टू टाइम मिला करे, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो और आप एग्जाम में एक अच्छा प्रदर्शन दिखा पाएँ, एक अच्छे बेहतर से गाइज आप उसमें अपना परफॉर्मेंस दिखा पाएँ। इसके लिए मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे। जब गाइस दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, यानी कि जब 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, उस समय वायसराय कौन थे। सही होगा आपका लॉर्ड हर्डिंग, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सन 1936 में भारतीय, यहाँ पर गाइस ये भारतीय लिखा गया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ करना है मेरे प्यारे भाई। ये 1 मिनट में लिख भी दे रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर ये गाइस भारतीय लिखा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका भारतीय। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना जो है ये किसने की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दो। राइट होगा मेरे प्यारे भाई, याद रखना 1936 में जो भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप इनके सन को याद किए होंगे, यानी इनका वर्ष याद होगा अगर आपको कि कौन सा विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ, तो गाइज आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। थोड़ा दिमाग लगाना, आंसर आपका बिल्कुल आसानी से आएगा। देखो जो गाइज BHU है, या जो गाइज कहा जाए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई मेरे प्यारे भाई। तो याद रखना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई बात नहीं। 4 फरवरी 1916, 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो वहीं बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है ये हुई थी मेरे प्यारे भाई 18 जुलाई, चलिए यहाँ पर जुलाई मान लीजिएगा आप, 18 जुलाई 1857 को हुई थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना। तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है मेरे प्यारे भाई ये 1875 यानी 1875 में हुई। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये 23 सितंबर 1887 को हुई। तो आपसे कहा क्या गया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो गाइस बनारस है ये 1916 में हुआ, जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी 1857 में हुई, अलीगढ़ जो है 1875 और इलाहाबाद जो है 1887। मतलब सबसे पहले गाइस किसकी स्थापना हुई, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई 1857 को बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि योसेमाइट जो है ये क्या है, नदी, चोटी, झरना या फिर बांध। फटाफट आंसर दो, करेक्ट क्या हो जाएगा। माय डियर याद रखना जो एसोमाइट है ये एक प्रकार का झरना है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो प्रथम भारतीय उपग्रह है आर्यभट्ट ये किस वर्ष छोड़ा गया। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। जो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है ये किस वर्ष छोड़ा गया, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए।
राइट होगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा 1975 में। जो भी वेरी भाई बहन मित्र ऑप्शन नंबर बी 1975 में बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गाइस प्रथम भारतीय उपग्रह है आर्यभट्ट, ये 1975 में छोड़ा गया था। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। माय डियर याद रखना, जो तट आधारित इस्पात संयंत्र है ये कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम में। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी विशाखापट्टनम बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। श्रीनगर कन्याकुमारी, मुंबई चेन्नई, अमृतसर कोलकाता या फिर हैदराबाद और भोपाल। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इसमें कौन से दो शहर उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। माय डियर याद रखना, राइट हो जाएगा आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं। फटाफट आंसर दीजिए, राइट क्या हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे। याद रखना मेरे प्यारे भाई, भूमिगत जल प्रवाह के साथ जो नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक होते हैं, इन्हें हम निच्छालक कहते हैं। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निच्छालक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, फेफड़े कहाँ स्थित हैं। ये कुछ आपके बायो से संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में दिए हुए थे, तो मैंने इसकी बिल्कुल भी नहीं किया है। मैंने सोचा गाइस अगर आप पढ़ लेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, आपके लिए ही उचित होगा। तो गाइस फेफड़े जो है ये कहाँ स्थित हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। सही आंसर हो जाएगा फुस्फुसावरणीय गुहिका में। राइट होगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी फुस्फुसावरणीय गुहिका में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने नवजात बच्चों के लिए, यानी गाइस जो नए जन्म यानी कि अभी छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे हैं जिनका हाल ही में जन्म होता है, उन्हें कहा जाता है नवजात बच्चे। जो जिन्हें गाइस आप कहते हो शिशु, है ना। शिशु जो होते हैं मेरे प्यारे भाई, उनके लिए सबसे आदर्श भोजन जो है वह क्या है। फटाफट आंसर दो, करेक्ट क्या हो जाएगा। सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई दूध, यानी कि माँ का जो दूध होता है मेरे प्यारे भाई, ये नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन होता है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है। मेरी प्यारी भाई, डीएनए की एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण, यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का गाइस जो रज्जु की आनुवांशिकी होता है गाइस, इसकी सूचनाओं का आरएनए में जो प्रतिलिपिकरण होता है, इसकी जो गाइस करने की प्रक्रिया होती है, इसे ही कहा जाता है अनुलेखन। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर जो आपका सही होगा वो हो जाएगा डीएनए। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीएनए। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं डीएनए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या जिन्हें आप HCl कहते हो, किसकी कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका पेट। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे पेट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला की पायसीकरण क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना, या फिर वसा का पाचन, वसा का अवशोषण, या वसा का संग्रहण। पायसीकरण क्या है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना पायसीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है। आकृति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, वर्गीकरण, या फिर आर्थिक प्रयोग। अब आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं मेरे प्यारे भाई, वर्गीकरण विज्ञान आपसे जब कहा गया तो आप निश्चित है कि आसानी से आंसर दे सकते हैं। वर्गीकरण विज्ञान जो है गाइस, ये वर्गीकरण से ही संबंधित होगा।
सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी है। ये भले ही क्वेश्चन आपको टफ लगे लेकिन एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर दो। माय डियर याद रखना इसमें दृष्टि के अस्थायित्व तो बिल्कुल सही होगा, आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, बीमा यम एल टी के पावर -2 किसके अनुरूप है। जो गाइस डायमेंशनल फार्मूला लिखा गया है एम एल टी के पावर -2, ये किसके अनुरूप है। जल्दी जल्दी आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका फोर्स, या जिन्हें आप बल कहेंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, विकिरण के जो प्रमात्रा हैं इसके सिद्धांत के संस्थापक कौन है। आइंस्टीन, नील्स बोर, मैक्स प्लांक या फिर एस एन बोस, यानी सुभाष गाइस जो एस एन बोस हैं, एस एन शेखर बोस। गाइस बताइए इसका सही क्या होगा, फटाफट आंसर दो। मेरे प्यारे भाई याद रखना क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जल्दी जल्दी आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना जो संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल होता है मेरे प्यारे भाई, ये प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे फ्रेंड्स आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी, और मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जाकर के आप चेक कर लेना, टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, सर्च कर सकते हैं आप, जगह जाकर के टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी, हर एक क्लास के नोट्स मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई वहाँ पर मैंने कई सारी बुक्स की पीडीएफ भी दे रखी है, बिल्कुल फ्री में, आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। मेहनत अच्छी लगी लाइक जरूर करना, अपने सभी प्यारे भाई बहन तक इस इंपॉर्टेंट क्लास को साझा जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सदस्यता ले लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। साथ में गाइस हमारी मेहनत आप सभी को कैसे लगी जरूर बताना। क्लास की शुरुआत में ही मैंने आप सभी से आपकी एक राय पूछी कि यूपीडब्ल्यूएससी पेट की क्लास के लिए गाइस आपकी क्या राय है, आप वो भी जरूर बताइएगा। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000, और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।